हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में सू वन वन बताती है कि वो सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। उसकी पास्ट लाइफ में रियल एरेस के वापस आ जाने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसे खुद से दूर कर दिया। उसके फ्रेंड्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसके फियांसे ने उसे धोखा दे दिया। उसकी वजह से उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। कुछ गुंडों ने उसे हरास करने की कोशिश की और फिर वहीं पर उसे जान से मार दिया। पर वन वन रिबॉर्न हो जाती है। वो जैसे ही उठी तो उसे एहसास हुआ कि ये वही डे है जब रियल एरेस सुजैन ने उसे ड्रग देकर फ्रेम करने की कोशिश की थी ताकि उसकी रेपुटेशन खराब कर सके। वन वन ने अपने साथ बेड पर एक और मैन को देखा और दिल में सोचती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। पर उसे याद आया कि कुछ ही देर में सुजैन उसकी मदर को लेकर वहाँ पर आती ही होगी, इसलिए उसे जल्दी वहाँ से निकलना था और वो वहाँ से भागने ही वाली होती है। पर उसे एहसास हुआ कि वहाँ पर जरूर कोई आ रहा है। इससे पहले कि वो डोर ओपन करके बाहर जाती, चिन्मू ने उसे रोक लिया और गुस्से से पूछने लगा कि उसे ये सब करने के लिए वहाँ पर किसने भेजा है। वन वन को इसकी बात समझ नहीं आई और उसे लगता है कि वो सिर्फ एक मेल मॉडल है, इसलिए वो उसके बात को सीरियस नहीं लेती। सुजैन उसकी मदर को वहाँ पर ये बोलकर ले आती है कि उसने कल वन वन को एक मैन के साथ उस होटल रूम में एंटर होते हुए देखा और वन वन को उनके वहाँ आने से पहले वहाँ से भागना था, इसलिए वो चिन्मू को ट्रिक करके वहाँ से भाग गई। जैसे ही सुजैन मिसेस सू के साथ वहाँ पर एंटर हुई तो वो जल्दी से बेड के पास गई और गुस्से से कहती है कि वन वन की हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर एंड मिसेस सू को धोखा देने की। ये बोलकर उसने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया तो वहाँ पर सिर्फ चिन्मू सो रहा होता है। ये देखकर सुजैन बहुत ज्यादा शॉक हो गई और तभी बाहर से वनवन वहाँ पर आई और उन दोनों से पूछने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रही हैं। उसको बाहर से आता देखकर सुजैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और शॉक होकर वनवन से पूछते हैं कि वो बाहर से कैसे आ रही है। वनवन ने कहा कि अगर वो बाहर से नहीं आएगी तो क्या उसे बेड पर होना चाहिए। उसने मिसेस सू के सामने सुजैन की रियलिटी दिखानी चाहिए कि सुजैन ने उसे ड्रग दिए थे, पर वो ये भी जानती थी कि मिसेस सू उसकी बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेंगी, इसलिए वो मिसेस सू से कहती है कि कल उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सुजैन ने जानबूझकर उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया और इसके बाद वो रेस्ट करने के लिए एक रूम में चली गई। पर उसके एक्सप्लेन करने के बाद भी मिसेस सू ने सुजैन को कुछ नहीं कहा और कहती है कि जब वन वन ठीक है तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं और वापस चले जाना चाहिए। सुजैन कुछ कहना चाहती थी पर मिसेस सू ने उसको कुछ भी कहने से रोक लिया और अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाती हैं। चिन्मू भी उठकर बैठ चुका होता है। वनवन ने उसके कॉपरेशन के लिए थैंक्स कहा और वहाँ से भागने लगी, पर चिन्मू ने उसे रोक लिया। वनवन ने जो रात उसके साथ किया उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर ही वहाँ से भागना चाहती थी, पर वनवन कहती है कि वो तो एक मेल मॉडल है और उसकी यही जॉब है। फिर वो चिन्मू से कहने लगी कि वो इतना यंग है, उसे इस तरह की जॉब करने की क्या जरूरत, जबकि चिन्मू तो उसकी बातों पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने वनवन को बताने की कोशिश की कि वो कोई मेल मॉडल नहीं है, पर वनवन ने उसकी बात नहीं सुनी और कंपनसेशन के तौर पर उसे 200 युआन देकर वहाँ से भाग गई। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और चिन्मू बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। असिस्टेंट ने चिन्मू से लेट आने के लिए अपोलोजाइज किया और थोड़ी देर में वो मिस्टर वैंग को चिन्मू के सामने ले आता है जिसने रात को उसे ड्रग्स दिए थे। चिन्मू ने कहा कि आज के बाद इन फैमिली वैंग फैमिली के साथ कॉपरेट नहीं करेगी और मिस्टर वैंग आज के बाद उसे वहाँ पर नजर नहीं आने चाहिए। मिस्टर वैंग जल्दी से बैग करने लगे और रोते हुए अपोलोजाइज करते हैं, पर गार्ड्स मिस्टर वैंग को पकड़कर वहाँ से ले गए। इसके बाद चिन्मू ने असिस्टेंट से अपने फियांसे जाओ जाओ के बारे में पूछा जो बचपन में ही गुम हो गई थी, पर असिस्टेंट ने बताया कि अभी तक जाओ जाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। तो चिन्मू उसे जाओ जाओ की एक बचपन की पिक्चर देता है और उसे बताया कि जाओ जाओ के चेस्ट पर एक बर्थ मार्क है, उसे छिन और सॉन्ग फैमिली के लिए सॉन्ग जाओ जाओ को ढूंढना ही होगा। असिस्टेंट ने ओके कहा और वहाँ से जाने लगा, पर चिन्मू ने उसे साथ ही सू वन वन के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने का कहा। उधर वन वन वापिस जा रही होती है और उसने नोटिस किया कि उसके बर्थ मार्क के ऊपर से मेकअप उतर गया है। अपने बैड लक पर उसे फिर से सुजन पर गुस्सा आने लगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रही होती कि जब लास्ट लाइफ में सुजन ने उसे मार दिया था तो फिर वो रीबॉर्न कैसे हो गई। तभी सामने खड़े मास्टर ने वन वन को बताया कि ये उसके कर्ज किए हुए स्पिरिट की वजह से हुआ है। वन वन को उसकी बात समझ में नहीं आई और उसे लगा कि ये बस एक स्कैम है, पर मास्टर ने वन वन को बताया कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है और इस लाइफ में उसे बहुत ही ज्यादा वेल्थ और फॉर्च्यून मिलेगी। लेकिन ये सुनकर वन वन को बहुत ज्यादा हंसी आई क्योंकि उसकी लाइफ तो ऑलरेडी बहुत बुरी चल रही होती है और उसे नहीं लगता था कि वो कभी लकी भी हो पाएगी। इसलिए वो उस मास्टर की बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी, पर मास्टर ने उसे कहा कि लास्ट लाइफ में उसकी डेथ हो गई थी और वो रीबॉर्न हो गई है। ये सुनकर वन वन बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि मास्टर को इस बारे में कैसे पता चला। मास्टर उसे बताता है
कि लास्ट लाइफ में वनवन की डेथ एक विलन लड़की की वजह से हुई थी जिसने उसको कर्ज किया। ये सुनते ही वनवन और भी ज्यादा शॉक हो गई। मास्टर उसे बताने लगा कि बिटरनेस के बाद स्वीटनेस आती है। उसका बैड लक उसके पास्ट लाइफ के साथ ही खत्म हो चुका है। वनवन और डिटेल पूछना चाहती थी लेकिन मास्टर ने कहा कि वो हेवन व्हील के बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता और वहाँ से चला गया। वनवन को अभी भी मास्टर की बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं आया, पर उसने सोच लिया कि अगर वो रीबॉर्न हो गई है तो इस बार वो सूजन को सक्सेसफुल नहीं होने देगी और फिर वो वापस घर चली गई। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसको देखकर मेट्स गॉसिप करने लगी क्योंकि उनको लग रहा था कि अब रियल एरिस वापस आ चुकी है तो वनवन की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी। वनवन अपने रूम में जाने लगी पर वो रूम लॉक था। तभी सूजन वहाँ पर आ गई और वनवन को बताती है कि अब से वो रूम वनवन का नहीं है क्योंकि वहाँ पर सूजन रहेगी। वो वनवन को एक पुराने रूम में ले गई जहाँ पर बहुत सारा कबाड़ बिखरा होता है और सूजन ने वनवन को बताया कि अब से यही उसका रूम है। सुजन ने एक मेड को वहां पर खाना लाने को कहा और वो मेड वहां पर डॉग फूड लेकर आ जाती है और वो लोग वनवन को डॉग फूड खाने के लिए फोर्स करने लगे। सुजन ने एक डॉग को भी वहां पर बुला लिया और वनवन से बोली कि वहां पर वही फूड बचा है इसलिए उन दोनों को शेयर करना होगा। वनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे मास्टर की बात याद आती है कि एक लड़की के कर्ज की वजह से ही उसकी डेथ हो गई थी। वनवन को याद आने लगा कि सुजन ने लास्ट लाइफ में भी उसके साथ ऐसा ही किया था। उसने वो फूड उठाकर उसी मेड के ऊपर गिरा दिया और सुजन का गला दबाने लगी। गुस्से से कहती है कि अगर सूजन को ये सब इतना ही पसंद है तो वो सारा फूड उसे ही खाने देगी। उसने सूजन को धक्का दिया और वो सारा फूड उठाकर सूजन के ऊपर गिरा देती है। तब तक उसके पेरेंट्स भी वहां पर आ गए और ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। अगले सीन में वनवन अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस सू के सामने खड़ी होती है। उन्होंने वनवन को नील डाउन करके अपोलोजाइज करने को कहा पर वनवन ने बताया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इस पर उन दोनों को गुस्सा आ गया कि वो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानना चाहती। पर वनवन ने उन्हें वीडियो दिखाई जिससे उन्हें पता चला कि सूजन ने ही वनवन को बुली करने की कोशिश की थी। ये देखते ही वनवन का फियांसे जांग चैन जल्दी से खड़ा हुआ और वनवन से कहता है कि सूजन से गलती हो गई, उसके लिए ही सही वो सूजन को माफ कर दे। पर वनवन बोली कि जांग चैन की इतनी वर्थ नहीं है। ये सुनकर जांग चैन को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो अभी वनवन के साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर सकता है। वनवन को याद था कि कैसे लास्ट लाइफ में रियल एरिस के आने के बाद जांग चैन ने उसे छोड़ दिया था। वो तो वैसे भी ये एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहती थी और उसे मौका मिल गया। वो सबके सामने अनाउंस करती है कि वो एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है। मिस्टर सू को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो बोले कि एंगेजमेंट इतना छोटा मैटर नहीं है जिसे वो इतनी आसानी से कैंसिल कर दे। सुजन जल्दी से बोली कि अगर वनवन जांगियान से शादी नहीं करना चाहती तो अपनी फैमिली के लिए और इस बिजनेस मैरिज के लिए वो जांगियान से शादी करने के लिए रेडी है। सुजन ने बताया कि वो काफी टाइम से जांगियान को लाइक करती है। मिस्टर और मिसेस सू ने जांगियान से पूछा कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, पर जांगियान भी खुश हो गया क्योंकि अब रियल एरिस से उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वनवन भी खुश हो गई क्योंकि बहुत आसानी से उसका जांगियान से पीछा छूट गया था। जांगियान ने आइडिया दिया कि सुजन अपने घर वापस आ गई है तो क्यों ना वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में सबके सामने अनाउंस कर दे और इसी दिन वो उनकी एंगेजमेंट के बारे में भी अनाउंस कर देंगे। उसका आइडिया मिस्टर और मिसेस सू को अच्छा लगा। सुजन ने वनवन को भी अपनी एंगेजमेंट पर इनवाइट कर लिया क्योंकि वो उसे जेलस करना चाहती थी और वनवन कहती है कि वो खुशी खुशी उनको कांग्रेचुलेट करने और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए जरूर आएगी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। जैसे ही वनवन पार्टी हॉल में एंटर हुई तो उसे देखते ही उसके सारे पुरानी फ्रेंड्स उसको ह्यूमिलिएट करना स्टार्ट कर देती हैं। वनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा क्योंकि यही उसकी फ्रेंड्स थी जो कुछ टाइम पहले तक उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। पर जब उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चला कि वो सू फैमिली की रियल डॉटर नहीं है तो अब वही सब उसका मजाक बना रही हैं। उनको लग रहा होता है कि सू वनवन बिल्कुल अकेली रह गई है और उसके पास तो अब कोई कंपेनियन भी नहीं। ये सब बोलकर वो वहां से चली गई और वनवन सोचती है कि अगर उसके पास कोई अच्छा और वेल्दी कंपेनियन होता तो कितनी अच्छी बात थी। तभी उसने चिन्मू को वहां आते हुए देखा। चिन्मू मिस्टर सू के इनवाइट करने पर आया था और असिस्टेंट भी इस बात पर हैरान होता है क्योंकि चिन्मू इस तरह की छोटी पार्टीज अटेंड नहीं करता था। वनवन को अभी भी चिन्मू की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो चिन्मू के पास गई और उसे अपना मेल कंपेनियन बनने के लिए इनवाइट करती है। चिन्मू को इसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो कोई मेल मॉडल नहीं है, पर वनवन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उसे 200 युआन फिर से ऑफर कर रही होती है। चिन्मू ने रिजेक्ट कर दिया और जब बताया कि वो ऐसा पर्सन नहीं है तो वनवन को लगा कि शायद उसे कम पैसे अच्छे नहीं लगे और वो चिन्मू से कहते हैं कि फिर उसे कोई बिग डील मिल जाए और ये बोलकर वहां से चली गई। चिन्मू को समझ नहीं आया कि वो इतनी ढीठ क्यों है। वो चिन्मू की बात समझना ही नहीं चाहती। असिस्टेंट ने चिन्मू को बताया कि उन्होंने वनवन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर लिया है।
चिन्मू बोला कि उसे नहीं देखना, पर फिर उसने असिस्टेंट के हाथ से वो फाइल ले ली और असिस्टेंट से उसे पता चला कि सू वनवन एक ऑर्फन है जिसको सू फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। पर कुछ टाइम पहले सू फैमिली की रियल डॉटर वापस आ चुकी है, जिसके बाद से सू वनवन की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी। वनवन स्टेज के पास पहुंची जहां पर जियांग शेन सुजैन की आइडेंटिटी के बारे में अनाउंस करता है और फिर उसने सबके सामने ये भी अनाउंस कर दिया कि अब से सुजैन उसकी फियांसे है। यह सुनकर सब लोग गॉसिप करने लगे। वनवन ने उनको कंग्रेचुलेट किया तो सुजैन जल्दी से कहती है कि उसे पता है वो अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर है, इसलिए वनवन थोड़ी जेलस है और उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो चाहे तो सुजैन उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ सकती है। ये सुनकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि शायद एक फेक डॉटर सो फैमिली की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। वनवन ने जब ये सब देखा तो वो सुजैन की ट्रिक को उस पर ही यूज करती है। वो रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ बड़ी नहीं हुई, उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स ने ही उसका ख्याल रखा था। अब अगर वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी छोड़ दे तो उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। उसे उम्मीद है कि सुजन उसे घर से नहीं निकालेगी। ये बोलकर वो सुजन के पास गई और जबरदस्ती उसे हग कर लिया। सुजन इरिटेट होकर उसे धक्का देती है और वनवन ने नीचे गिरने की एक्टिंग की। उसको देखकर अब सब लोग सोचने लगे कि शायद सुजन ही बुरी है और वो लोग वनवन के लिए पिटी फील करते हैं। सुजन ने जब ये सब देखा तो वो गुस्से से वनवन पर वाइन गिराने लगी, पर तभी छिन्मू वहां पर आ गया जिसने वनवन को अपनी तरफ खींच लिया और उसे बचा लेता है। उसको वनवन के इतना पास खड़ा देखकर जियांग को गुस्सा आ गया और वो वनवन से क्वेश्चन करने लगा कि ये लड़का कौन है। वनवन ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो उसका फ्रेंड है जो अभी अब्रॉड से वापस आया है। जियांग को लगा कि वो कोई एक्टर है जिसे वनवन ने हायर किया है ताकि जियांग को जेलस कर सके, पर सुजन कहती है कि वनवन रिच फैमिली में बड़ी हुई है और वो बहुत सारे लोगों को जानती है, तो उसे एक्टर हायर करने की जरूरत नहीं, पर इस पर्सन को उसने पहले जरूर कहीं देखा है। ये सुनते ही वनवन ने जल्दी से बात बदलनी चाहिए और बोली कि उसके फ्रेंड का फेस बहुत ही कॉमन है, इसीलिए सुजन को ऐसा लग रहा होगा। वो छिन्मू के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जियांग शेन ने उनको रोक लिया। वो छिन्मू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो जियांग फैमिली का सन है, और छिन्मू ने जब बताया कि वो छिन फैमिली का एयर है तो उसके बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए कि वो रिचेस्ट फैमिली का एयर है। पर जियांग जेन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो हंसते हुए कहता है कि अगर छिन्मू रिचेस्ट पर्सन है तो फिर जियांग जेन उस कंट्री का किंग है। उसकी बात सुनकर बाकी सबको भी लगा कि सच में छिन्मू झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। वनवन भी डर गई कि छिन्मू इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। उसने छिन्मू के साथ भागने की कोशिश की, पर सुजन कहती है कि वनवन की वजह से उसके शूज पर वाइन गिर गई। उसने वहां पर आकर इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट किया और उसके फ्रेंड ने छिन्मू की आइडेंटिटी चोरी करने की कोशिश की, तो अब वनवन को कंपनसेट करना होगा। सुजैन ने वनवन से कहा कि वो उसके शूज लीक करके साफ करे, और ये सुनकर वनवन को गुस्सा आ गया। सुजैन ने वहां पर गार्ड्स को बुला लिया जो छिन्मू को पकड़ लेते हैं, पर तभी मिस्टर सू वहां पर आ गए, जिन्होंने गुस्से से गार्ड्स को रोक दिया और बताते हैं कि छिन्मू को उन्होंने ही वहां पर इनवाइट किया है। ये सुनकर सुजैन बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि वो सच में छिन्मू है। वनवन भी उसी की तरह शॉक थी। सुजैन ने कुछ कहना चाहा तो मिस्टर सू ने उसे थप्पड़ मार दिया और जल्दी से छिन्मू से अपोलोजाइज करने को कहते हैं, पर छिन्मू ने कहा कि जिस पर्सन से उसे अपोलोजाइज करना चाहिए वो छिन्मू नहीं बल्कि वनवन है। ये सुनकर सुजैन को मजबूरन वनवन से माफी मांगनी पड़ी। वनवन बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने कहा कि वो सुजैन को माफ करने के लिए रेडी है, पर इतना ट्रबल क्रिएट करने पर उसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, तो ये वाइन अब सुजैन को साफ करनी होगी। छिन्मू ने मिस्टर सू से कहा कि बाकी सब वो उस पर छोटा है और फिर वो वनवन को लेकर वहां से बाहर चला गया। बाहर जाते ही वनवन डरने लगी और जल्दी से छिन्मू से उन चीजों के लिए अपोलोजाइज करती है जो कुछ अब तक उसने छिन्मू के साथ किया था, पर उसे नहीं पता था कि वो सच में छिन्मू होगा, इसलिए उसे उम्मीद थी कि छिन्मू भी अब उससे बदला ना ले। पर छिन्मू उसे गिनवाने लगा कि पहले सुजैन ने उसे ट्रिक किया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर ही वहां से चली गई, फिर 200 युआन उसे देकर उसके इंसल्ट करने की कोशिश की और उसे मेल मॉडल भी बुलाया। ये सब सुनकर वनवन नीचे गिरने लगती है, पर छिन्मू ने जल्दी से उसे बचा लिया और वनवन के चेहरे पर इतना डर देखकर वो कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। उसने वनवन को बताया कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए वो इस बात को और परसू नहीं करेगा। ये सुनकर वनवन खुश हो गई और उसने कंफर्म किया कि क्या वो सच बोल रहा है। छिन्मू के हाँ कहने पर वनवन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसे घर वापस जाना चाहिए। वनवन जैसे ही घर वापस पहुंची तो उसके पहुंचते ही मिस्टर सू ने वनवन को थप्पड़ मार दिया और उस पर गुस्सा करने लगे कि अपने सिस्टर के एंगेजमेंट पर वो इतना ट्रबल कैसे क्रिएट कर सकती है।
वन वन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो ट्रबल सुजन ने खुद ही क्रिएट किया था और मिस्टर सू तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि सुजन ऑलरेडी उनको वन वन के खिलाफ भड़का चुकी थी। मिसेस सू ने जल्दी से कहा कि सुजन ने 20 साल तक सफर किया है, वो बस उसे कंपनसेट करना चाहते हैं क्योंकि वो उसे ऑफ करते हैं। ये सुनकर वन वन कहती है कि अगर वो उसे ऑफ करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर गलत बात को मानना भी जरूरी है। उसको इस तरह गुस्से में देखकर मिस्टर सू की तबीयत खराब होने लगी और सुजैन वन वन पर गुस्सा करती है कि उसे वहाँ से चले ही जाना चाहिए। मिसेस सू ने जल्दी से वन वन के पास जाकर कहा कि उसके सिस्टर और उसके फादर का ऐसा मतलब नहीं है। मिसेस सू एक्सप्लेन करना चाहती थी पर वन वन ने कहा कि उसे वहाँ से चले ही जाना चाहिए और वो अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है। पर उसे समझ नहीं आ रही थी कि रिबॉर्न होने के बाद भी उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर फिर से उसी मास्टर पर पड़ी जिसने कहा था कि इस लाइफ में उसे बहुत अच्छी फॉर्च्यून मिलेगी, और वो जल्दी से उसके पास जाकर उस मास्टर पर गुस्सा करने लगी कि उसकी सारी बातें झूठ निकली। पर मास्टर ने उसे बताया कि वो एक ट्रैप में फंस चुकी है जिससे निकलने के लिए एक वेल्दी मैन ही उसकी हेल्प कर सकेगा। यह सुनकर वन वन इस बारे में सोचने लगी और मास्टर जल्दी से वहाँ से भाग गया। वन वन अपना सूटकेस लेकर रोड पर आ जाती है और सोच रही होती है कि वो वेल्दी मैन कौन हो सकता है। उसे नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा, पर तभी वो सामने से आती हुई गाड़ी से टकरा गई। उधर चिन्मू की कार के सामने कोई आ गया और अचानक से उनको गाड़ी रोकनी पड़ी। असिस्टेंट को लगा कि शायद कोई स्कैमर उनके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। चिन्मू ने जैसे ही उतर कर देखा तो सामने वन वन बेहोश पड़ी थी। वो वन वन को अपने घर ले आता है और जब वन वन को होश आया तो सामने चिन्मू को देखकर वो अचानक से डर गई। चिन्मू ने वन वन को पॉलिश दिया और बताया कि डॉक्टर ने कहा है वो कुछ ना खाने की वजह से बेहोश हो गई थी, और वन वन से कहा कि ये पॉलिश खत्म करने के बाद वो वहाँ से जा सकती है। चिन्मू वहाँ से चला गया और वन वन को अच्छे से मास्टर की बात याद थी। एक वेल्दी मैन ही उसकी हेल्प कर सकता है और चिन्मू से ज्यादा वेल्दी कौन हो सकता था। वो जल्दी से पोरिज खत्म करने के बाद चिन्मू के पीछे चली गई जो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। वो अचानक उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही चिन्मू ने पीछे मुड़कर देखा तो वन वन को अपने इतने पास देखकर वो डर जाता है। वन वन उसे कहती है कि वो अभी अब्रॉड से वापिस आया है और वहाँ से यूज टू नहीं होगा और उसे अपने घर पर एक बटलर की भी जरूरत होगी, तो क्यों ना वो वन वन को जॉब पर रख ले। पर चिन्मू ने फौरन रिफ्यूज कर दिया और उसे घर से निकालने की कोशिश की और वन वन उसे बैक करने लगी। चिन्मू की नजर उसके सूटकेस पर पड़ी और उसे रियलाइज हुआ कि सू फैमिली ने जरूर उसे घर से निकाल दिया होगा, इसलिए वो उसे रखने पर रेडी हो जाता है। और ये सुनकर वन वन बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो सोने के लिए लेटी और दिल में सोचती है कि चिन्मू एक अच्छा पर्सन है। नेक्स्ट डे चिन्मू सो रहा होता है, तभी उसे धमाके की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसके घर में ब्लास्ट हो गया है और किसी ने हमला कर दिया। वो जल्दी से भागता हुआ किचन की तरफ गया जहाँ से आवाज आई थी और उसे पता चला कि वो ब्लास्ट वन वन की वजह से हुआ है। वन वन ने सारे किचन की हालत खराब कर रखी थी। उसका फेस भी पूरा ब्लैक हो जाता है। चिन्मू को देखकर उसने बताया कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। चिन्मू ने ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा पर वन वन ने दिखाया कि वो तो पूरा जल चुका है, तो चिन्मू ने उसे साइड पर कर दिया और खुद ब्रेकफास्ट रेडी करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए वन वन को रियलाइज हुआ कि चिन्मू काफी अच्छी कुकिंग करता है। चिन्मू ने बताया कि अब्रॉड उससे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, इसलिए उसने सब कुछ सीख लिया। वन वन ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जरूर बहुत ज्यादा लकी होगी, पर चिन्मू ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है पर वो इंगेज्ड है। और ये सुनकर वन वन चुप हो जाती है। अगले सीन में वन वन सोच रही होती है कि लास्ट लाइफ में सुजन के प्रेम करने की वजह से उसे अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ी थी, पर इस बार वो हर हाल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगी। तभी चिन्मू उसके सामने कार लेकर आ गया और वन वन से कहता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी जा रही है तो चिन्मू उसे छोड़ देगा क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रहा है। वन वन ने रिफ्यूज करना चाहा पर चिन्मू के कहने पर वो उसके साथ जाने के लिए मान गई। वन वन ने चिन्मू से कहा कि वो यूनि से थोड़ा पीछे ही उतार दे। अगर किसी ने उसको चिन्मू की गाड़ी से उतरते हुए देख लिया तो फिर से गॉसिप स्टार्ट हो जाएंगी। चिन्मू उसकी बात मान जाता है। वन वन कार से उतरकर जैसे ही अंदर जाने लगी तो सामने से जियांग चैन आ गया जो वन वन को देखते ही उसको फिर से तंग करने के लिए आ जाता है। वन वन उसे इग्नोर करना चाहती थी पर जियांग चैन कहने लगा कि वो अभी भी वन वन से प्यार करता है। वन वन को उसके बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया पर जियांग चैन कहता है कि उसको समझने की जरूरत है। सुजैन रियल एरेस है और इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा, पर उसके दिल में अभी भी वन वन है। अगर वन वन चाहे तो उसके मिस्ट्रेस बन सकती है। वो उसे मंथली 10 लाख देगा और उसने वन वन को अपना कार्ड दे दिया, पर वन वन ने वो कार्ड फेंक दिया जिस पर जियांग चैन को गुस्सा आ गया। और वन वन ने जब उसे पूछा कि अगर वो वन वन से प्यार करता है तो उसने सुजैन से एंगेजमेंट क्यों की, तो जियांग चैन जल्दी से बोला कि सुजैन अभी भी एक कंट्री बम्पकिन है। अगर वो रियल एरेस ना होती तो वो कभी भी उसे एंगेजमेंट ना करता। ये सब उसने उसकी वेल्थ के लिए किया है। पर फिर भी जब वन वन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो जियांग चैन गुस्से से वहाँ से चला गया, पर वो नहीं जानता था कि वन वन ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब वन वन अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी होती है।
जो उसे प्रेस कर रही थी, क्योंकि इस बार भी सुजैन ने डिजाइनिंग कंपटीशन जीत लिया था और उन्हें यकीन था कि स्कॉलरशिप वन वन को ही मिलेगी। उनमें से एक बताने लगी कि सुजैन ने जजेस को ब्राइब करके फर्स्ट पोजीशन हासिल करने की कोशिश की थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। वन वन ने उनको बताया कि सुजैन की लाइफ बचपन से ही बहुत मुश्किल थी। अब वो सू फैमिली छोड़ चुकी है, तो अब वो और सुजैन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगी। तभी सुजैन वहाँ पर आ गई, जो गुस्से से वन वन की तरफ देखती है। उसने वन वन को उसके जीतने पर कंग्रेचुलेट किया और कहा कि टीचर चाहती है कि वो वेयर हाउस से कुछ चीजें ले आए। वन वन सुजैन के साथ वहाँ से चली गई, पर सुजैन ने उसे वेयर हाउस में धक्का दे दिया और लॉक करके वहाँ से चली जाती है। वन वन बहुत ज्यादा डरने लगी। सुजैन ने वहाँ की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी और वन वन को याद आने लगा कि लास्ट लाइफ में उसके साथ क्या हुआ था। सुजैन गार्ड को ये बताकर वहाँ से चली जाती है कि अंदर कोई भी नहीं, और गार्ड भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वन वन को जब लगा कि इस बार भी उसका एंड पास्ट लाइफ जैसा ही होगा, तो चिन्मू उसे वहाँ पर बचाने के लिए आ गया। वो वन वन को उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगा और तभी असिस्टेंट वहाँ पर सुजैन को पकड़ कर ले आता है और चिन्मू को बताया कि ये सब उसी ने किया। तो चिन्मू कहता है कि वो सुजैन को वहाँ पर लॉक कर दे, जैसे उसने वन वन को किया था। उन्होंने सुजैन को वहाँ पर लॉक कर दिया और वहाँ से चले गए। नेक्स्ट डे वन वन ब्रेकफास्ट के लिए आई और वो चिन्मू को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। चिन्मू की नजर वन वन के बर्थमार्क पर पड़ी तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और वन वन से इस बारे में पूछना चाहा। चिन्मू ने वन वन को बताया कि जिस पर्सन को वो ढूंढ रहा है उसकी बॉडी पर भी बिल्कुल ऐसा ही बर्थमार्क है, पर वन वन ने बताया कि वो बर्थमार्क नहीं है। उसकी मदर ने कहा था कि जब वो छोटी थी तो गिरने की वजह से उसे चोट लग गई और ये उसी का निशान है। चिन्मू को लगा कि उसने गलत समझ लिया। भला वन वन जाओ जाओ कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ जांग चैन सुजैन को बचाने के लिए चला जाता है। सुजैन को वन वन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बदला लेना चाहती थी, पर उन दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि चिन्मू का वन वन के साथ क्या रिलेशन है। सुजैन ने कहा कि वो जरूर चिन्मू की मिस्ट्रेस है और उसने चिन्मू को सेड्यूस किया होगा और वो इस बारे में रूमर्स फैला देते हैं। वन वन जैसे ही क्लासरूम में एंटर हुई तो सब लोग उसे देखकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड्स भागते हुए वन वन के पास आई और उसे बताती हैं कि किसी ने उसके बारे में रूमर्स फैला दिए हैं। उसकी कुछ पिक्चर्स भी थी जिसमें वो चिन्मू की कार में बैठ रही थी और इस सब की वजह से वन वन का अवार्ड और उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल की जा रही थी। तभी सुजैन जांग यांग के साथ वन वन को प्रोवोक करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। उसने वन वन के कैरेक्टर पर उंगली उठानी चाहिए तो वन वन ने कहा कि उन्हें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए और तभी उन्हें स्पीकर्स में आवाज सुनाई देती है। वो जियांग जियांग की आवाज थी जिसमें वो बोल रहा होता है कि वो अभी भी वन वन को लाइक करता है। सुजैन तो एक कंट्री बम्किन है, वो कभी भी उसे लाइक नहीं कर सकता। ये सुनकर सुजैन ने जांग जियांग पर गुस्सा करना चाहा, पर जांग जियांग कहता है कि ये सब वन वन की ट्रिक है, वो बस उसे फ्रेम करना चाहती है। और दोनों जल्दी से भागते हुए कंट्रोल रूम में गए ताकि उस रिकॉर्डिंग को बंद कर सकें। पर सुजैन ने जांग जियांग को बोलते हुए सुना कि उसने सुजैन से एंगेजमेंट सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो रियल हेiress है, वो सिर्फ उसके बेस्ट चाहता है। ये सुनकर सुजैन को जांग जियांग पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वहाँ पर वन वन आ जाती है जिसके हाथ में वो रिकॉर्डिंग थी। वन वन उनको वो रिकॉर्डिंग दिखाकर टेस्ट करने लगी। सुजैन जल्दी से उसके हाथ से वो रिकॉर्डर ले लेती है और उसने वन वन पर गुस्सा किया कि अब से वो उस पर वो ट्रिक प्ले नहीं कर पाएगी। वन वन ने उसके मुंह से उगलवा लिया कि क्या उसी ने वन वन को फ्रेम करने की कोशिश की थी और सुजैन कहती है कि हाँ उसी ने ये सब किया है। उस रात उसे ड्रग्स भी सुजैन ने दिए थे, पर उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं। वन वन ने सुजैन से कहा कि वो उसे बताना भूल गई कि वो माइक ऑन था और जो कुछ भी उसने कहा वो पूरे स्कूल ने सुन लिया है। सब लोग वहाँ पर आकर सुजैन के बारे में गॉसिप्स करने लगे। सुजैन ने वन वन पर गुस्सा करना चाहा, पर वन वन जल्दी से उनकी रिकॉर्डिंग बनाने लगी कि ना सिर्फ उन्होंने वन वन को फ्रेम करने की कोशिश की बल्कि अब उसको मारना भी चाहते हैं। तब तक प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ गए जो सुजैन और जांगशन पर गुस्सा करते हैं। जांगशन ने जल्दी से कहा कि जांग फैमिली अपनी रिसर्च बिल्डिंग उनको डोनेट करने के लिए रेडी है, पर प्रिंसिपल को इस बात पर और गुस्सा आ गया क्योंकि उनका स्कूल ऐसा नहीं था जो ऐसी ब्राइब पर वो जांगशन का साथ देते। इसलिए वो जांगशन और सुजैन को स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं और वन वन मजे से उनको चिढ़ाते हुए वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ हम मिसेस सॉन्ग को देखते हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उन्होंने रूमर सुने थे कि चिन्मू के साथ एक लड़की रह रही है जो उसके पूरे घर पर कब्जा करना चाहती है और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी क्योंकि चिन्मू अभी भी उनकी डॉटर जाओ जाओ का फियांसे था। तभी वहाँ पर वन वन आ जाती है। उसने जब देखा कि मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा परेशान है तो उन्होंने मिसेस सॉन्ग को लिफ्ट ऑफर की और वो वन वन को थैंक्स बोलकर उसके साथ चली जाती हैं। वन वन उन्हें उनकी बताई हुई लोकेशन पर ले गई और उनसे पूछा कि क्या वो वहाँ पर रहती हैं, पर मिसेस सॉन्ग ने बताया कि वो वहाँ पर अपने अडॉप्टेड सन से मिलने के लिए आई हैं जो उनकी डॉटर का फियांसे है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना है एक लड़की ने उसके घर पर रहना शुरू कर दिया है और उसके पूरे घर पर कब्जा करना चाहती है। ये सुनकर वन वन को भी लगा कि वो लड़की जरूर बहुत ही ज्यादा स्कीमिंग होगी। उसने मिसेस सॉन्ग से कहा कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, वो लड़की कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी और मिसेस सॉन्ग से कहती है कि वो उनके साथ उस लड़की से मिलने के लिए चलेगी
उसने जब मिसेस सॉन्ग से पूछा कि वो किस घर में जाने वाली है और मिसेस सॉन्ग ने चिन्मू के घर की तरफ इशारा किया तो वनवन बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अब वनवन इनोसेंट बनकर मिसेस सॉन्ग के सामने बैठी होती है और मिसेस सॉन्ग गुस्से से उसे घूर रही होती हैं। वनवन ने एक्सप्लेन किया कि वो बस चिन्मू की बटलर है। उसने मिसेस सॉन्ग को एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाना चाहा और मिसेस सॉन्ग कहती हैं कि कौन सा बटलर इस तरह के कपड़ों में रहता है। तभी बेल बजी और वनवन जल्दी से बोली कि उसकी डिलीवरी आ गई। मिसेस सॉन्ग उसके पीछे चेक करने के लिए गई तो उसने जंक फूड ऑर्डर किया था। मिसेस सॉन्ग ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और इरिटेट होते हुए कहती हैं कि कौन सा एम्प्लॉय है जो इस तरह के खाने ऑर्डर करके खाता हो। वनवन ने मिसेस सॉन्ग को भी ऑफर किया। मिसेस सॉन्ग गुस्सा तो थी पर वो मना नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ हम चिन्मू को देखते हैं जिसके पास असिस्टेंट भागता हुआ जाता है। चिन्मू ने कहा कि उसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, पर जब असिस्टेंट ने बताया कि मिसेस सॉन्ग उसके घर पर आ गई हैं और उन्होंने वनवन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है तो चिन्मू भागता हुआ जल्दी से अपने घर जाने लगा। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो एक्सप्लेन करना चाहता था पर सामने का सीन देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ क्योंकि मिसेस सॉन्ग वनवन के साथ वो जंक फूड एंजॉय कर रही होती हैं। चिन्मू जल्दी से उनके पास गया और बताने लगा कि उसके और वनवन के बीच कुछ भी नहीं, वनवन सच में सिर्फ उसकी एम्प्लॉय है। ये सुनते ही मिसेस सॉन्ग कहती हैं कि वो सिर्फ उसकी हाउसकीपर है, ये काफी नहीं, क्योंकि वनवन एजुकेटेड थी और मिसेस सॉन्ग को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मिसेस सॉन्ग ने उसके डिजाइन भी देखे जो बहुत अच्छे थे और कैथरीन से बहुत मैच करते थे। मिसेस सॉन्ग ने चिन्मू से उसे फौरन जॉब पर रखने को कहा और ये सुनकर वनवन खुश हो गई। मिसेस सॉन्ग ने वनवन को बताया कि वो कैथरीन के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं पर उनकी बहुत कोशिश के बाद भी वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए और वनवन ने कहा कि इसमें वो उनकी हेल्प कर सकती हैं। यह सुनकर मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट डे वनवन चिन्मू के साथ ऑफिस जाती है और हर बार की तरह उसने कार थोड़ा कंपनी से पीछे रोकने को कहा ताकि किसी को पता न चले कि वो चिन्मू के साथ आई है। उसके जॉब का फर्स्ट डे था और वो अपना इम्प्रेशन बुरा नहीं डालना चाहती थी। वनवन लियांगबे के साथ कंपनी में एंटर हुई और एक लड़की उन दोनों को उनकी वर्क प्लेस दिखाती है। लियांगबे का भी फर्स्ट डे होता है और वनवन ने उसे ग्रीट करना चाहा पर लियांगबे ने बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव किया। सुपरवाइजर उनके पास आने लगी तभी वो कुछ एम्प्लॉयज को गॉसिप करते हुए सुनती है कि दोनों न्यू एम्प्लॉयज में से एक को चिन्मू ने खुद जॉब दी है, वो जरूर लियांगबे होगी क्योंकि वनवन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके ज्यादा कनेक्शंस होंगे। ये सुनकर सुपरवाइजर जल्दी से लियांगबे के पास गई और उसे प्लीज करने की कोशिश करने लगी। जब सुपरवाइजर ने कहा कि चिन्मू ने उसका अच्छे से ख्याल रखने को कहा है तो ये सुनकर लियांगबे ने दिल में सोचा कि ये जॉब तो उसे उसके अंकल ने लेकर दी है, चिन्मू कहाँ से आ गया। पर वो ये बात सुपरवाइजर को नहीं बताती और एक्टिंग करती है कि सुपरवाइजर ने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो लो प्रोफाइल रखना चाहती थी पर जब उसे पता चल ही गया है तो अब वो नहीं छुपाएगी। और फिर उन दोनों ने मिलकर वनवन पर नौकरों की तरह ऑर्डर चलाने स्टार्ट कर दिए। वो वनवन से कॉफी मंगवाते हैं पर उन्होंने वनवन को पे करने से रिफ्यूज कर दिया और कहा कि कनेक्शन बिल्ड करने के लिए क्या वनवन इतना भी नहीं कर सकती। लियांगबे ने कहा कि आज फर्स्ट डे है तो वो सबको ट्रीट देगी और वो वनवन को बहुत सारी फाइल्स दे देती हैं जो उसे आज ही कंप्लीट करनी थी। वनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया पर लियांगबे कहती है कि चिन्मू ने उसे खुद वो जॉब दी है, उसे ऑफेंड करके वनवन बहुत पछताएगी। वनवन को लगा कि वो सच ही बोल रही होगी और चिन्मू की वजह से वो चुप हो जाती है। वो सब लोग वहाँ से चले गए और वनवन को पता था कि वो एक वीक का वर्क था जो आज के लिए वो वनवन को दे गए थे, इसलिए वो रात देर तक बैठकर वर्क कंप्लीट करती रही। चिन्मू वापस जाने लगा और वनवन को अभी तक काम करते हुए देखा तो वो कहता है कि बाकी सब जा चुके हैं पर वनवन अभी तक काम क्यों कर रही है। तो वनवन ने उसे बताया कि उसे ये डिजाइन कल तक कंप्लीट करना है तो चिन्मू भी उसकी हेल्प करने लगा। काम खत्म करने के बाद वनवन ने चिन्मू की तरफ देखा जो सो जाता है तो वनवन ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। नेक्स्ट डे जब वनवन ऑफिस आई तो उसने देखा कि रात भर बैठकर जो उसने फाइल्स रेडी की थी वो वहाँ पर नहीं है। साथ बैठी हुई एक एम्प्लॉय ने बताया कि वो लियांगबे ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के लिए ले जा चुकी है। वनवन को ये सुनकर गुस्सा आया क्योंकि लियांगबे ने कहा था कि वो प्रेजेंटेशन डिले हो चुकी है। वो जल्दी से मीटिंग रूम की तरफ चली गई। उधर लियांगबे ने उसका प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया और मिस्टर लू को वो डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया और वो लियांगबे से उसके इंस्पिरेशन के बारे में पूछते हैं पर लियांगबे इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। तभी वहाँ पर वनवन आ गई जो अच्छे से उस डिजाइन को एक्सप्लेन करती है। मिस्टर लू को उसका आइडिया पसंद आया और वो पूछते हैं कि लियांगबे के डिजाइन के बारे में वो इतना अच्छे से कैसे जानती है। सुपरवाइजर जल्दी से बोली कि लियांगबे ने उसे जरूर इस बारे में बताया होगा। इससे पहले वनवन कुछ कहती सुपरवाइजर ने कहा कि लियांगबे को चिन्मू ने खुद जॉब दी है
इसलिए वन वन को सोच लेना चाहिए कि उसे क्या करना है। वन वन ये सुनकर चुप हो गई, पर तभी वहाँ पर चिन्मू आ गया, जिसने वन वन को सपोर्ट किया और बताया कि वो डिजाइन वन वन का ही है, क्योंकि कल रात बैठकर उसने वन वन के साथ वो डिजाइन कंप्लीट किया था। उसने मिस्टर लू से अपोलोजाइज किया, पर मिस्टर लू को वो डिजाइन पसंद आया था, इसलिए वो कॉपरेट करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद चिन्मू लियांगबे और सुपरवाइजर से इंटेरोगेट करता है। लियांगबे जल्दी से बोली कि उसका अंकल वहाँ पर जॉब करता था, इसीलिए उसे लगा कि चिन्मू ने उसकी हेल्प की होगी। चिन्मू ने ये सुनकर गुस्से से उन दोनों को ही जॉब से निकाल दिया। वन वन ने चिन्मू को हेल्प के लिए थैंक्स कहा और फिर उसे ट्रीट देने के लिए अपने साथ ले गई। चिन्मू ने पहले कभी स्टॉल पर बैठकर नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, पर वन वन ने उसे टेस्ट करने का कहा और चिन्मू को वो टेस्ट वाकई में पसंद आया। वो उठकर थोड़ी देर के लिए वहां से गया तो कुछ लोग आकर वन वन को हरास करने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी ही देर में चिन्मू वापस आ गया, जिन्होंने उन सबको मारा और वन वन को प्रोटेक्ट किया। वो सब वहां से भाग गए और वन वन बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने चिन्मू को हग कर लिया और उसे अपोलोजाइज करती है क्योंकि वन वन की वजह से वो भी ट्रबल में फंस गया। नेक्स्ट डे वन वन एक फाइल लेकर चिन्मू के पास जा रही होती है। उसने कॉल पर चिन्मू को बताया कि वो फाइल ले आई है और कॉल बंद करने के बाद चिन्मू ने यूशन से कहा कि वो वन वन को पिक करने के लिए चला जाए। उधर जियांग जैन और सुजन भी स्काई क्लब आ जाते हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल से वहां का इनविटेशन हासिल किया था और वहां पर आकर कनेक्शन बिल्ड करना चाहते थे, पर तभी वहां पर वन वन आ गई। उसको देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो बहुत ही ज्यादा पुअर है और सू फैमिली ने भी उसे निकाल दिया, तो वो वहां पर एंटर नहीं हो पाएगी। वन वन ने उनकी ही इंसल्ट कर दी और फाइल लेकर अंदर जाना चाहा, पर गार्ड ने वन वन से इनविटेशन मांगा और वन वन ने बताया कि वो वहां पर फाइल देने के लिए आई है, पर गार्ड ने अपोलोजाइज किया कि बगैर इनविटेशन के वो अंदर नहीं जा सकती। ये देखकर जियांग जैन और सुजन उसका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी देर में यूशन वहां पर आ गया और उनकी बहस देखकर वो गार्ड पर गुस्सा करता है कि एक इम्पोर्टेंट गेस्ट वहां पर आने वाला है, फिर भी वो लोग ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। जियांग जैन को लगा कि यूशन जरूर उनको पिक करने के लिए आया होगा। उसने आगे बढ़कर यूशन को ग्रीट करना चाहा, पर यूशन उसे इग्नोर करके वन वन के पास चला गया और उसे बताता है कि चिन्मू कब से उसका वेट कर रहा है। ये देखकर सुजन और जियांग जैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने वन वन की इमेज खराब करनी चाहिए, पर यूशन ने जियांग जैन को बताया कि चिन्मू ने कहा है कि आज के बाद वो जियांग फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। ये बताकर वो वन वन को अपने साथ ले गया, जबकि जियांग जैन और सुजन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मीटिंग रूम में जाकर वन वन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, पर यूशन ने कहा कि आज वो सिर्फ ड्रिंक करेंगे। वन वन ने चिन्मू को ड्रिंक करते हुए देखा तो उसने सोचा कि उसे चिन्मू की हेल्प करनी चाहिए और फिर वो चिन्मू की जगह पर ड्रिंक करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई। चिन्मू से वापस लेकर आया और वन वन बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होती। वो चिन्मू को किस करने लगी, पर इससे पहले ही बेहोश हो जाती है। अब हम जियांग जैन को देखते हैं। जियांग जैन की नजर वन वन पर पड़ी। वो जल्दी से वन वन के पास चला गया। उसने वन वन से अपोलोजाइज किया और उसे वाइन का ग्लास देते हुए कहा कि ये वाइन पीने के बाद उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो उसको भूल जाएंगे। वन वन ने मना करना चाहा, पर जियांग जैन उसको फोर्स करने लगा। वन वन वहाँ पर कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वो वाइन पी ली। पर थोड़ी देर बाद वन वन को चक्कर आने लगे। वो उठकर वहाँ से जाने लगी तो उसे जियांग जैन के पॉकेट में एक ड्रग की बोतल नजर आई और वो समझ गई कि जियांग जैन ने उसे ट्रिक करने की कोशिश की है। वो जल्दी से जियांग जैन के पास गई। वन वन ने जियांग जैन को हग कर लिया। वो उसके पॉकेट से वो ड्रग की बोतल निकाल लेती है। वन वन जल्दी से वॉशरूम चली जाती है और अपना फेस वॉश करने लगी। ये चुपचाप चिन्मू के साथ वहां से चली जाती है। चिन्मू उसे उसके रूम में ले आया, पर ड्रग के इफेक्ट की वजह से वन वन उसे किस करने लगी। चिन्मू ने उसे जल्दी से पीछे हटा दिया और उसके साथ खुद को भी याद दिलाने लगा कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। वो जल्दी से बाहर आ गया और पानी पीने के बाद वो वन वन के लिए पानी लेकर जाने लगा, जो खुद ही बाहर आ जाती है। चिन्मू ने उसे पानी दिया, पर वन वन ने अपने ऊपर गिरा लिया। चिन्मू ने उसे वापस रूम में जाने का कहा, वरना उसे ठंड लग सकती थी, पर तभी वन वन बेहोश हो जाती है। जब वन वन को होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। चिन्मू ने बताया कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस सू सुजन के साथ आ जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सू वन वन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सुजन ने भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी और वो वन वन से अपोलोजाइज करती है, पर वन वन को यकीन था कि सुजन बिल्कुल भी नहीं सुधर सकती। मिस्टर एंड मिसेस सू को भी लग रहा था कि सुजन इनोसेंट है, इसलिए वो वन वन से कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो जियांग जैन की वजह से हुआ था। उसने सुजन को भी धोखा दिया और वो वन वन को अपने साथ वापस लेकर जाना चाहते थे, पर चिन्मू ने उनको याद दिलाने की कोशिश की कि सुजन ने कितनी बार वन वन के साथ गलत किया, उसकी वजह से कई बार वन वन की जान जा सकती थी। पर सुजन जल्दी से चिन्मू को याद दिलाती है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। वन वन का उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मिस्टर एंड मिसेस सू ने भी यही कहा कि ये उनका फैमिली मैटर है और चिन्मू के साथ अगर वन वन रहेगी तो उन दोनों की ही रेपुटेशन खराब होगी। उन्होंने वन वन से अपोलोजाइज किया और वन वन उनके साथ वापस घर चलने के लिए रेडी हो जाती है। चिन्मू
चिन्मू ने वन वन का सामान गाड़ी में रखा और कहता है कि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो लोग वन वन को बुली करें तो वो उनमें से कहीं जाकर रह सकती है और उसके कंपनी में डिजाइनर की पोजीशन भी वो वन वन के लिए संभाल कर रखेगा। पर वन वन उसकी वजह से और ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती थी। उसने चिन्मू से कहा कि वो ऑलरेडी किसी का फियांसे है, उसके पास अपना बिजनेस संभालने के लिए है और वन वन के पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे करनी है, इसलिए उन्हें एक दूसरे की वजह से उदास नहीं होना चाहिए। उसने चिन्मू को हक कर लिया और बोली कि अब से वो फ्रेंड्स बनकर रहेंगे और फिर वहाँ से चली गई, जिसके बाद चिन्मू भी सैड हो जाता है। वन वन घर पहुंची तो मिस्टर एंड मिसेस सू ने फिर से उससे अपोलोजाइज किया। फिर वो उसे उसकी बचपन की पिक्चर दिखाते हैं और बताने लगे कि ऑर्फेनेज के डायरेक्टर ने किडनैपर से वन वन की जान बचाई थी, पर फिर वो ऑर्फेनेज बैंकरप्ट हो गया तो डायरेक्टर ने वन वन को मिस्टर एंड मिसेस सू के पास भेज दिया। पर अब अगर वन वन अपने बर्थ पेरेंट्स को ढूंढना चाहे तो वो ढूंढ सकती है। वन वन ने उनको बताया कि वो उनके साथ बड़ी हुई है और उन्होंने हमेशा वन वन का ख्याल रखा, इसलिए वो हमेशा उसके पेरेंट्स रहेंगे। और वो दिल में सोचती है कि इस लाइफ में वो उन दोनों को कुछ भी नहीं होने देगी और सच का पता लगा कर रहेगी। दूसरी तरफ चिन्मू ऑफिस में अभी भी वन वन के बारे में ही सोच रहा होता है। असिस्टेंट उसे ख्यालों से बाहर लाया और सामने बड़े पेपर्स पर साइन करने को कहा तो चिन्मू ने बगैर देखे ही साइन कर दिए। असिस्टेंट बताने लगा कि उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी पर इनवाइट किया गया है और वहाँ पर वन वन भी होगी। चिन्मू ने जाहिर करना चाहा कि उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर असिस्टेंट जल्दी से कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएट किया होगा, हो सकता है उन्हें कोई टैलेंट्स अपनी कंपनी के लिए भी मिल जाए। ये सुनते ही चिन्मू जल्दी से कहता है कि वो सही बोल रहा है, अपनी कंपनी के लिए उन्हें ये करना ही होगा। और फिर वो ग्रेजुएशन सेरेमनी पर चला गया। उसको देखकर वन वन बहुत ज्यादा खुश होती है। चिन्मू ने उसे बताया कि वो वहाँ पर इनवाइटेड है और असिस्टेंट ने वन वन को उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर फ्लावर्स का बुके दिया। इसके बाद वन वन अपना डिजाइन प्रेजेंट करने के लिए चली जाती है। सबको उसका डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया और उसको अवार्ड मिलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सूजन आ गई, जो आकर वन वन पर इल्जाम लगाने लगी कि वन वन ने उसका डिजाइन कॉपी किया है। सूजन को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, इसलिए वो घर पर रहकर रिफ्लेक्ट कर रही थी और उसने ये डिजाइन प्रिपेयर किया और वो नहीं जानती थी कि वन वन उससे वो डिजाइन चोरी कर लेगी। सब लोग वन वन पर शक करने लगे और वन वन सूजन से सबूत मांगती है। तो सूजन ने सबको एक डिजाइन दिखाया जो 3 महीने पहले अपलोड हुआ था और बताती है कि वो कैथरीन का डिजाइन है और सूजन ही कैथरीन है। उसकी बात सुनकर अब सब लोग सूजन की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन करने लगे और प्रिंसिपल जाकर वन वन से क्वेश्चन करते हैं। वन वन ने सबके सामने साबित कर दिया कि सूजन कैथरीन नहीं हो सकती। ये सुनकर सूजन डर गई और जल्दी से बोली कि भले ही वो कैथरीन नहीं है, लेकिन वन वन ने कैथरीन का डिजाइन कॉपी किया है। इस बारे में वो कैसे एक्सप्लेन करेगी। वन वन ने सबको बता दिया कि हाँ, उसका डिजाइन कैथरीन से मैच करता है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो खुद ही कैथरीन है। उसने प्रूफ दिया, पर सूजन को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। तो चिन्मू स्टेज पर जाकर सबको बताता है कि वन वन सच बोल रही है। वन वन उसकी कंपनी में जॉब कर रही है और उन्होंने वन वन के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था और उन्हें पता चला कि वही कैथरीन है। मिस्टर एंड मिसेस सू भी वहाँ पर आ गए, जिन्होंने आते ही सूजन को थप्पड़ मार दिया और उस पर गुस्सा करने लगे कि उन्होंने उसे कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है, इसीलिए उसे सही और गलत का फर्क ही भूल गया है। मिस्टर सू ने वहाँ पर सबसे अपोलोजाइज किया और सूजन को लेकर वहाँ से चले गए, जबकि सूजन गुस्से से सोचती है कि वो वन वन को नहीं छोड़ेगी। जब वन वन वापस घर पहुंची और मिसेस सू से सूजन के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो कंट्री साइड वापस चली गई है ताकि खुद पर रिफ्लेक्ट कर सके। ये सुनते ही वन वन को याद आया कि उसकी पास्ट लाइफ में सूजन के कंट्री साइड वापस जाने के बाद ही उसका बैड लक स्टार्ट हुआ था। उसने मिसेस सू से सूजन के विलेज के बारे में पूछा तो मिसेस सू उसे बताती हैं कि वो विलेज कर्सिस और सुपरस्टिशंस को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उन्हें तो ये सब झूठ लगता है, इसलिए वन वन को इस सब से दूर रहना चाहिए। और वन वन को उस मास्टर की बात याद आई कि उसकी लाइफ कर्स की वजह से डिस्ट्रॉय हुई थी, इसलिए वो जल्दी से उस विलेज के लिए निकल जाती है। उधर सूजन काले जादू का इस्तेमाल करके वन वन की लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। फिर उसने वन वन के बाल लिए और उस आग में डाल दिए। जब तक वन वन वहाँ पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। सूजन खुश होकर उसे बताती है कि अब वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, पर वन वन ने उसे समझाने की कोशिश की कि सूजन ने 20 सालों में जो कुछ भी सफर किया इसमें वन वन की भी कोई गलती नहीं थी और वो उसे कंपनसेट कर सकते हैं। अगर सूजन अभी भी इन सब से पीछे हट जाए तो वन वन सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर देगी। पर सूजन बस उसे सफर करते हुए देखना चाहती थी। तो वन वन ने सूजन को बताया कि उस कॉम में वन वन के हेयर्स नहीं थे, उसने उन हेयर्स को रिप्लेस कर दिया था और वो हेयर्स सूजन के थे। इसका मतलब है कि उसका कर्ज अब उस पर ही असर करेगा। ये सुनकर सूजन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ हम चिन्मू को देखते हैं जो अभी भी वन वन को याद कर रहा होता है। तभी मिसेस सॉन्ग ट्रिप से वापस आ जाती हैं। वो वन वन को ढूंढने लगी, पर जब उन्हें पता चला कि वन वन वापस आ चुकी है
तो वो चिन्मू पर गुस्सा करने लगी कि फिर वो वनवन को वापस लेने के लिए क्यों नहीं चाहता। चिन्मू उनकी बात सुनकर हैरान हुआ क्योंकि वो अभी भी जाओ जाओ का फियांसे था, पर मिसिस सॉन्ग ने बताया कि वो इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए रेडी हैं क्योंकि वो सिर्फ चिन्मू की खुशी चाहती थी और वैसे भी वनवन उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ये सुनकर चिन्मू खुश हो गया और जल्दी से वनवन के पास चला जाता है। दूसरी तरफ वनवन क्लब में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। थोड़ी देर में चिन्मू वहाँ पर आ गया जिसने बाकी सबको वहाँ से भेज दिया क्योंकि वो वनवन से बात करना चाहता था। पर वनवन जो बहुत ज्यादा ड्रंक होती है चिन्मू को देखते ही उस पर गुस्सा करने लगी। चिन्मू उसे अपने साथ एक रूम में ले गया और वनवन उसे किस कर देती है, पर फिर वो वहीं सो गई और नेक्स्ट डे जब वो उठी तो सब कुछ याद आने पर वो एम्बेरस हो गई क्योंकि चिन्मू ऑलरेडी इंगेज था। ड्रंक होने की वजह से वो रात को चिन्मू से कन्फेस कर चुकी थी। उसने जैसे ही चिन्मू को सामने खड़े देखा तो वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं, पर चिन्मू ने उसे रोक लिया और बताया कि वो उससे प्यार करता है और सिर्फ उसी से शादी करेगा। वो एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए रेडी था। ये सुनते ही वनवन भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और चिन्मू उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद चिन्मू को किसी की कॉल आती है और उसे पता चला कि जाओ जाओ वापिस आ गई है। वो दोनों जाओ जाओ से मिलने के लिए गए और चिन्मू ने देखा कि उसके ग्रैंडपा भी वापिस आ गए। ग्रैंडपा ने बताया कि जाओ जाओ वापिस आ गई, ये बहुत खुशी की बात है, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए अब्रॉड से वापिस कैसे ना आते। जाओ जाओ मिसेस सॉन्ग को बता रही होती है कि जब किडनैपर्स उसे किडनैप करके ले गए थे तो उसके लाइफ में उसने कितना ज्यादा सफर किया। उसे लगा था कि वो लोगों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी। मिसेस सॉन्ग ने कहा कि उसके फादर भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। वनवन ने मिसेस सॉन्ग को कंग्रेचुलेट किया और उसने जाओ जाओ से ग्रीट करना चाहा, पर जाओ जाओ उसे इग्नोर कर देती है। वो जल्दी से चिन्मू के पास गई और उसे हग कर लिया और चिन्मू से बोली कि जब भी वो बुली होती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि अगर उसके पास कोई ब्रदर होता तो उसे प्रोटेक्ट करता, पर अब वो वापस आ गई है तो उसे पता है कि चिन्मू उसका ख्याल रखेगा। फिर उसने ग्रैंडपा से कहा कि उसे पता चला है चिन्मू उसका फियांसे है तो उनकी शादी कब हो रही है। ग्रैंडपा खुश होते हुए कहते हैं कि अब वो वापस आ गई है तो वो जल्दी ही उसकी शादी अरेंज करेगी। पर चिन्मू ने ग्रैंडपा को बताया कि वो वनवन को लाइक करता है और जाओ जाओ के साथ एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहता है। तो ये सुनते ही ग्रैंडपा को गुस्सा आ गया और जाओ जाओ कहने लगी कि शायद उसे वापस आना ही नहीं चाहिए था। और ये सुनकर ग्रैंडपा को चिन्मू पर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिसेस सॉन्ग ने जब ये देखा तो ग्रैंडपा को मनाने की कोशिश की कि उन्हें चिन्मू और वनवन को एक होने देना चाहिए और फोर्स नहीं करना चाहिए। और जाओ जाओ ने जब ये सुना तो वो एक्टिंग करने लगी कि शायद मिसेस सॉन्ग भी वनवन को ही लाइक करती हैं। अगर ऐसी बात है तो उसे वापस चले जाना चाहिए, पर ग्रैंडपा ने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाएंगे। पर चिन्मू ने भी अपनी बात क्लियर कर दी कि वो वनवन को लाइक करता है और वनवन के साथ वहाँ से चला गया। अब वनवन ऑफिस में काम कर रही होती है तभी जाओ जाओ वहाँ पर आ गई। वो वनवन के पास गई और कहती है कि आज उसका ऑफिस में फर्स्ट डे है तो क्यों ना वनवन उसे ऑफिस दिखा दे। वनवन उसे ऑफिस दिखाने के लिए ले जाती है। एक चेयर पर बैठकर जाओ जाओ वनवन से कहती है कि उसे अब समझ आ रही है कि वनवन इतनी जल्दी मैनेजर कैसे बन गई। ये सब चिन्मू की वजह से हुआ है। वनवन ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये सब उसकी हार्डवर्क की वजह से है और फिर वो वहाँ से जाने लगी, पर जाओ जाओ ने रोक दिया और वो उसे पानी मांगती है। वनवन ने उसे पानी डाल कर दिया, पर जाओ जाओ ने वहाँ पर चिन्मू को आते देखा तो वो जानबूझकर अपने ऊपर ही गिरा लेती है और वनवन पर इल्जाम लगा दिया। पर चिन्मू ने वनवन को सपोर्ट किया क्योंकि वो वनवन को अच्छे से जानता था और जाओ जाओ गुस्से से वहाँ से चली गई। जिसके बाद चिन्मू ने जल्दी से वनवन से पूछा कि क्या वो ठीक है, पर वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वनवन मिस्टर जाओ से मीटिंग के लिए क्लब पहुँच जाती है। उधर चिन्मू को भी असिस्टेंट ने कॉल करके इस बारे में बता दिया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वनवन ने मिस्टर चाओ से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहा, पर मिस्टर चाओ उसको हरास करने की कोशिश करता है। वनवन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर मिस्टर चाओ कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं था और थोड़ी देर में वहाँ पर चिन्मू आ गया जिसने मिस्टर चाओ को बहुत बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया। वनवन ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि मिस्टर चाओ उनका एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट था, पर चिन्मू ने उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया और डोर लॉक करके वो बहुत बुरी तरह से मिस्टर चाओ को मारता है। जब वो बाहर आया तो वनवन ने उसे जल्दी से हग कर लिया और चिन्मू समझ गया कि वो बहुत ज्यादा डर गई है। वो वनवन के साथ वापस घर आ गया और वनवन चिन्मू से बोली कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अगर वो साथ में रहे तो प्रॉब्लम्स इसी तरह बढ़ते रहेंगे। पर चिन्मू ने कहा कि उसने वनवन के साथ रहने का फैसला कर लिया है और इस फैसले को किसी हाल में नहीं बदलेगा। उसके लिए वो सब कुछ फेस करने को रेडी था। ये सुनकर वनवन खुश हो गई और चिन्मू उसे किस करने लगा। जब वो ओल्ड हाउस पहुंचे ग्रैंडपा ने चिन्मू को नील डाउन करने का कहा और जब चिन्मू ने फिर भी वनवन को छोड़ने से मना कर दिया तो ग्रैंडपा ने फैमिली रूल्स के अकॉर्डिंग उसको पनिश करना स्टार्ट कर दिया। वो उसको मारने लगी और वनवन ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करती है, पर ग्रैंडपा ने कहा कि वो उनके फैमिली मैटर से दूर रहे। वनवन ने जल्दी से चिन्मू को प्रोटेक्ट करने के लिए नील डाउन कर लिया और रोते हुए बोली कि अगर ऐसी बात है तो वो चिन्मू को छोड़कर चली जाएगी। चिन्मू ये सुनकर शॉक हो जाता है। वनवन ने कहा कि अगर वो साथ रहे
तो ऐसे ही सफर करते रहेंगे, इसलिए अच्छा है कि वो एक दूसरे से दूर हो जाएं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो चिन्मू जल्दी से ग्रैंडपा से कहता है कि अगर चिन फैमिली में रहकर वो वनवन से शादी नहीं कर सकता तो वो चिन फैमिली को छोड़ देगा। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए। मिसेस सॉन्ग जल्दी से ग्रैंडपा को समझाने लगी कि उन्हें वनवन और चिन्मू को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर मैरिज अलायंस की बात है तो वो वनवन को अपनी गॉड डॉटर बना लेंगी। इस तरह ग्रैंडपा चिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर ग्रैंडपा चिन मान जाते हैं और उन्होंने वनवन से कहा कि अगर फ्यूचर में चिन्मू ने उसे बुली करने की कोशिश की तो वो ग्रैंडपा को आकर बताए। और जियाओ जाओ ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। दूसरी तरफ चिन्मू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी असिस्टेंट उसके पास आया और बताने लगा कि जियाओ जाओ की आइडेंटिटी सस्पिशियस है। उन्हें जो भी जियाओ जाओ के बारे में क्लू मिले थे वो इस वाली जियाओ जाओ से मैच नहीं करते। तो चिन्मू ने उसे फिर से जियाओ जाओ के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का कहा। इसके बाद उसने वनवन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे। ये सब ट्रिक्स उसने नॉवल से चेक की थी और ये सब करते हुए असिस्टेंट भी थक जाता है। तो वनवन खुद ही चिन्मू से मिलने के लिए आ जाती है। असिस्टेंट जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ तो वो दोनों डोर के पीछे छुप गए। तो असिस्टेंट वैसे ही वापस चला जाता है और वनवन चिन्मू से वो नॉवल लेकर वापस चली गई। इसके बाद एक पर्सन डायमंड रिंग लेकर चिन्मू के पास आया जिसे यूज करके वो वनवन को प्रपोज करने वाला था और वो ये देखकर खुश हो गया कि वनवन पर वो रिंग बहुत ज्यादा सूट करेगी। दूसरी तरफ वनवन वापस जा रही होती है, तभी उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो उसने तेजी से चलना स्टार्ट कर दिया। वो एक जगह पर छुप गई और उसने जल्दी से चिन्मू को कॉल करने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो पर्सन उसे बेहोश करके ले गया। जब वनवन को होश आया तो वो एक हॉल में थी। उसने देखा कि उसके साथ जियाओ जाओ लेटी हुई है जिसको चाकू से मारा गया था। ये देखकर वनवन बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसने जियाओ जाओ से बात करनी चाहिए जो उससे बताने की कोशिश करती है कि ये सब सूजन ने किया है और फिर उसने वनवन को उसके बचपन की पिक्चर देखकर सच बताने की कोशिश की। तभी बाकी सबके साथ वहाँ पर चिन्मू आ जाता है जो जियाओ जाओ को प्रपोज करने वाला था, पर सामने का सीन देखकर वो सब लोग शॉक हो गए। उन्हें लगा कि ये सब वनवन ने किया है। मिसेस सॉन्ग आते ही वनवन पर गुस्सा करने लगी कि उन्होंने उसे अपनी डॉटर की तरह समझा तो वनवन ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। कुछ लोग जियाओ जाओ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने आकर वनवन से इस बारे में पूछा और उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वो उसे अरेस्ट करके ले जाने लगे। वनवन ने चिन्मू से पूछा कि क्या वो उस पर ट्रस्ट करता है, पर चिन्मू ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। वनवन अब जेल में बहुत ज्यादा सैड बैठी होती है। तभी उसे पता चला कि सूजन उसे मिलने आई है, तो उसने अपने ग्लासेस लगाए और सूजन से मिलने के लिए चली गई। सूजन ने बताया कि कर्ज उस पर सच में उल्टा हो गया था। सू फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन वनवन को जेल भेजने के बाद उसकी किस्मत फिर से बदल गई और वो सू फैमिली को इनहेरिट करने वाली है। उसने ये भी बता दिया कि ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था और फिर वो खुश होकर वहाँ से चली गई। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर आज सूजन को इनहेरिटेंस मिलने वाली थी। वहाँ पर चिन्मू भी आ गया। सूजन ने उसके साथ फ्लर्ट करना चाहा, पर चिन्मू ने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद सूजन स्टेज पर गई ताकि इनहेरिटेंस के बारे में अनाउंस कर सके, पर तभी वहाँ पर वनवन आ जाती है जिसने एविडेंस के साथ सबको बता दिया कि सूजन ने ही जियाओ जाओ पर अटैक किया था और जियाओ जाओ एक फेक एरेस थी जिसको सूजन ने ढूंढा। ये सुनते ही सूजन ने इल्जाम लगाना चाहा कि वो झूठ बोल रही है, पर तभी चिन्मू भी वनवन के साथ आकर खड़ा हो गया और सूजन को पता चला कि ये सब उनका प्लान था। वनवन ने अपनी ग्लासेस की हेल्प से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। मिस्टर और मिसेस सू को सूजन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पुलिस ऑफिसर्स सूजन को पकड़कर वहां से ले गए। मिसेस सॉन्ग वनवन से आकर पूछती हैं कि फिर रियल जियाओ जाओ कौन है, तो चिन्मू ने कहा कि वो टेंशन ना ले, रियल जियाओ जाओ जल्द ही मिल जाएगी। वनवन चिन्मू के साथ वापस घर चली गई। मिसेस सॉन्ग उनसे मिलने के लिए आई तो चिन्मू वनवन के शोल्डर्स पर मसाज कर रहा होता है। मिसेस सू बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुनने की कोशिश करती है और खुश होने लगी कि बहुत जल्द उनका ग्रैंडसन आने वाला है, पर तभी चिन्मू ने डोर ओपन कर दिया और वो दोनों मिसेस सॉन्ग को सामने देखकर शॉक रह गए। अब मिसेस सॉन्ग वनवन से बातें कर रही होती है और चिन्मू वनवन का सामान सेट कर रहा था। तभी उसे वनवन की बचपन की पिक्चर मिलती है और उन्हें पता चला कि एक्चुअल में वनवन ही जियाओ जाओ है। मिसेस सॉन्ग जल्दी से उसे डीएनए टेस्ट के लिए ले गयी। टेस्ट रिजल्ट आने के बाद कंफर्म हो गया कि वनवन ही जियाओ जाओ है। मिसेस सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। मिस्टर एंड मिसेस सू भी वहाँ पर आ चुके थे। वनवन खुश थी कि अब उसके पास 2 पेरेंट्स होंगे। चिन्मू वहाँ पर आया और बताता है कि ग्रैंडपा भी अब्रॉड से वापस आ रहे हैं और वो वनवन को बहुत ही ग्रैंड वेडिंग देगा। सूजन को जेल में जब इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गई। वो हर हाल में बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ वनवन जा रही होती है और चिन्मू ऐसा नहीं चाहता था। असिस्टेंट उनका पिछले आधे घंटे से ड्रामा देखकर तंग आ गया। वनवन अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, पर चिन्मू चाहता था कि वो उसके ऑफिस में ही काम करे, पर उनकी कंपनी साथ में ही थी तो वनवन ने कहा कि वो उससे ज्यादा दूर नहीं जाएगी।
उसे अब अपना करियर भी स्टार्ट करना था। तो चिन्मू मान जाता है। वन वन अपने ऑफिस पहुंची और वो वर्क स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ने आकर बताया कि सुजन जेल से भाग गई है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और फिर उसे पता चला कि उसकी मदर किडनैप हो गई है। तो वो भागते हुए सुजन के पास पहुंची। सुजन ने मिसेस सू और मिसेस सॉन्ग दोनों को किडनैप कर लिया था और सुजन वन वन पर इल्जाम लगाने लगी कि वन वन की वजह से सुजन की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। वन वन ने उसे समझाने की कोशिश की और प्रॉमिस करती है कि अगर वो अभी भी खुद को सुधार ले तो वन वन, सू फैमिली और सॉन्ग फैमिली सब उसे कंपनसेट करेंगे। पर सुजन ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और वो अपनी दोनों मदर्स में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बात करती है। वन वन के पास और कोई चॉइस नहीं थी तो वो सुजन से कहती है कि वो उन दोनों को छोड़कर वन वन को हॉस्टेज बना ले। इस तरह वो सू और सॉन्ग दोनों फैमिली से डिमांड कर सकती है। सुजन को उसका आइडिया अच्छा लगा और वो वन वन को रस्सियों से बांध देती है। पर उसने मिसेस सॉन्ग को भी पकड़ लिया और कहा कि वन वन को क्या लगा, वो उसके झूठ पर यकीन कर लेगी पर वो उसकी बातों में नहीं आने वाली। मिसेस सू ने सुजन को रोकने की कोशिश की पर वो उन्हें धक्का दे देती है। वन वन ने सुजन को बताया कि उस पर कोई कर्ज नहीं हुआ था क्योंकि वो हेयर्स फेक थे। उसने सुजन से झूठ बोला था ताकि वो पागलपन छोड़ दे। सुजन उसके बात सुनकर शॉक हो गई और उसे इस बात पर यकीन नहीं आता। तभी वहाँ पर चिन्मू पहुँच गया तो सुजन ने जल्दी से वन वन पर अटैक करना चाहा पर सुजन वन वन को प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से नाइफ उसे लग गई। मिस्टर सू ने सुजन पर गुस्सा किया पर सुजन कहती है कि वो सब साथ में मरेंगे क्योंकि वो बॉम्ब लेकर आई थी। ये देखकर वन वन जल्दी से उसके साथ उसके पीछे भागी और बाहर जाते ही वो बॉम्ब फट जाता है। जब चिन्मू को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। मिसेस सॉन्ग उसे बताती हैं कि ब्लास्ट होने की वजह से सुजन की वहीं डेथ हो गई पर वन वन अभी भी कोमा में है। उसे कब होश आए वो कुछ कह नहीं सकते और वो चाहती थी कि चिन्मू अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए पर चिन्मू ऐसा नहीं कर सकता था। वो वन वन के पास गया और उसने सोच लिया था कि वो वन वन के होश में आने का वेट करेगा चाहे जो भी हो जाए। वन वन की ड्रीम में उसकी सोल उसके पास्ट लाइफ को देखती है। उसके डेथ के बाद चिन्मू वहाँ पर पहुंचा। उसने जाओ जाओ को ढूंढ लिया था और जब पता चला कि सुजन ने ऐसा किया है तो उसने सुजन और जियांग चैन को उससे भी ज्यादा पनिशमेंट दी और फिर वो मास्टर के पास पहुंचा और उसे बेग किया कि वो वन वन को एक चांस दे क्योंकि वन वन पर कर्ज हुआ था और वो जानता था कि वो रीइंकार्नेशन में एंटर नहीं हो सकती। मास्टर सामने खड़ी हुई वन वन के सोल को देख सकता था। उसने चिन्मू को बताया कि इसके लिए एक लकी पर्सन को कॉम्प्रोमाइज करना होगा और वो लकी पर्सन चिन्मू है। चिन्मू की 20 ईयर लाइफ स्पैन कम हो जाएगी और चिन्मू ऐसा करने के लिए रेडी था। वन वन ने उसे रोकने की कोशिश की पर चिन्मू कुछ भी नहीं कर पाया और अगले ही पल वन वन को होश आ जाता है और चिन्मू ने जल्दी से वन वन को हग कर लिया। कुछ टाइम गुजर जाता है और अब वन वन प्रेग्नेंट थी। वो चिन्मू से पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है पर चिन्मू ने बताया कि उसे पास्ट लाइफ के बारे में तो कुछ नहीं पता पर इस लाइफ में और अगली सारी लाइफ में वो हमेशा वन वन के साथ रहेगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।